आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ खींचिए तथा उन बिंदुओं की स्थिति बताइए जहां द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें समविभव पृष्ठ खींचना है और हमें क्या बताना है, तथा उन बिंदुओं की स्थिति बताइए जहां द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है। ठीक, हमें यह भी बताना है कि किन बिंदुओं पर हमारा द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह समझना होगा समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव हमारा समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ जैसा कि नाम से दिख रहा है, समविभव मतलब एक ऐसा पृष्ठ जहाँ पे उसके किसी भी बिंदु पर हमारा विभव समान हो। यहाँ पे अगर हम समझे, हम मान लेते हैं हमारे पास हमने एक यहाँ पे एक पृष्ठ बना लिया और हमने कहा कि ये समविभव पृष्ठ है। ठीक, तो इसके अंदर ये पृष्ठ था, इसके अंदर हमारे पास एक बिंदु ए था, एक बिंदु हमारे पास बी था। तो किसी ने हमसे पूछा कि बताइए बिंदु ए और बी पर विभव कितना होगा, जबकि ये बोला गया हमारा ये समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ देखेंगे जो हमारे पास बिंदु ए पर विभव होगा वही हमारा बिंदु बी पर भी विभव होगा, क्योंकि हमने कहा समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके किसी भी बिंदु पर विभव हमारा नियत रहता है, विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव हमारा दो आवेशों से मिलकर बना होता है। अगर हम कहें, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई आवेश है प्लस क्यू, इसे कुछ दूरी पे एक हमारे पास आवेश रखा गया है माइनस क्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। क्यों? क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों समान परिमाण के हैं, पर उनका जो चिन्ह है वो विपरीत दिशा के हैं। दोनों आवेश हम मान लेते हैं अभी कितनी दूरी पर रखे गए हैं, आर दूरी पर रखे गए, सॉरी ए दूरी मान लेते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, ए। तो यहाँ से हम कहेंगे ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव हमेशा दो आवेशों से मिलकर बना होता है। दोनों आवेश जब किसी सूक्ष्म दूरी पर रखे जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या बताना था, समविभव पृष्ठ। अच्छा, समविभव पृष्ठ हम बनाते कैसे हैं, अगर हम बात करें समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है, जिस पर विभव हमारा समान हो। तो ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ पे इसकी दो स्थिति होती है, एक अक्षीय स्थिति होती है, एक हमारी निरक्षीय स्थिति होती है। अक्षीय स्थिति क्या होती है, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो स्थिति होती है वो हमारा अक्षीय स्थिति होती है। ये हमारा कौन सी स्थिति हो जाएगी, अक्षीय स्थिति होती है। ठीक, दूसरा हमारी निरक्षीय स्थिति क्या होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत एक रेखा जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र से पास हो, मतलब कि जो दोनों आवेश रखे गए हैं अभी ए दूरी पर रखे गए थे, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ये हो जाएगा। अगर इस मध्य बिंदु से एक कोई रेखा पास करे जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से पास करे और उसके लंबवत हो, तो ये हमारी कौन सी स्थिति हो जाती है, ये हमारी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। ठीक, ये दो स्थिति होती है एक द्विध्रुव की, एक अक्षीय स्थिति होती है, एक निरक्षीय स्थिति होती है। निरक्षीय स्थिति कौन सी स्थिति होती है, जब दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक मतलब कि जो दोनों आवेश रखे गए हैं उसके मध्य बिंदु से दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो रेखा होगी वो हमारी निरक्षीय स्थिति होगी। अक्षीय स्थिति क्या होगी, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो स्थिति होती है वो हमारा अक्षीय स्थिति होता है। तो हमें यहाँ क्या बताना था, द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ क्या होगा। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, हमेशा एक ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव समान हो और हमेशा क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, तो उसके लंबवत हमारा क्या होगा, यह आ गया समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ इस पृष्ठ पे जो होगा हमारा हमेशा विभव नियत रहता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, समविभव पृष्ठ। इसको हम कह सकते हैं कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से पास करेगा एक ऐसा पृष्ठ, वो हमारा समविभव पृष्ठ होगा वैद्युत द्विध्रुव के केस में। अब समविभव पृष्ठ क्या होता है, जहाँ पे विभव समान हो। अगर हम देखें, अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो निरक्षीय स्थिति पर उसके किसी भी बिंदु पर अगर आप विभव देखेंगे तो हमेशा वो शून्य रहता है। इसका मतलब ये हमारा समविभव पृष्ठ हो गया, हमें यही बताना था। दूसरा अगर आंसर देखें तो उन बिंदुओं की स्थिति बताइए जहाँ द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है। किन बिंदुओं पर होता है, निरक्षीय स्थिति पे। किसी भी बिंदु पे देखेंगे अगर कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, अगर यहाँ से एक और डायग्राम बनाए, ये हमारा हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। अगर यहाँ पे देखें, ठीक, ये हमारा एक प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, एक हमारा हो जाएगा माइनस क्यू आवेश। ठीक, दोनों को मिलाएंगे, दोनों आवेश मान लेते हैं अभी ए दूरी पर रखे गए थे इस तरह से। तो निरक्षीय स्थिति क्या होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत
उसके केंद्र से पास होने वाली रेखा हमारी निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। ये निरक्षीय स्थिति पर, इस निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर देखें, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बिंदु ए था, एक कोई बिंदु बी था, कहाँ पे, इस निरक्षीय स्थिति पे एक कोई बिंदु सी था, एक कोई बिंदु डी था। ठीक, इन चारों पांचों बिंदुओं पर अगर देखें तो विभव क्या रहता है, हमेशा शून्य रहता है। VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD, ठीक, बराबर क्या होता है, 0। हमने क्या कहा, कोई एक ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव समान हो। समान होने का मतलब इस पूरे निरक्षीय स्थिति पे द्विध्रुव के कारण विभव हमारा क्या है, शून्य है, मतलब समान है। तो कौन सा पृष्ठ होगा, वो हमारा समविभव पृष्ठ होगा। हमेशा याद रखिए समविभव पृष्ठ हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें समविभव पृष्ठ कौन सा होगा, हमारा वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है, अगर यहाँ पे देखिए मिलाने वाली रेखा नीली कलर की, इसके लंबवत पास होने वाली रेखा, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र से पास हो रही है, ठीक, वो हमारा होगा समविभव पृष्ठ। क्यों, क्योंकि इस पृष्ठ पर हमारा विभव शून्य रहता है। विभव शून्य रहता है मतलब एक समान विभव है, नियत विभव है। बिंदु ए पर भी विभव हमारा शून्य है, बिंदु बी पर भी विभव शून्य है, बिंदु सी पर भी विभव शून्य है और बिंदु डी पर भी विभव शून्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था, उन बिंदुओं की स्थिति बताइए जहां द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है। तो किस बिंदुओं पर होता है, निरक्षीय स्थिति पर। तो ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदुओं पर विभव शून्य होता है। हमें क्या बताना था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव शून्य होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर, ये हमारी कौन सी रेखा है, निरक्षीय रेखा, जो कि हम बता चुके हैं निरक्षीय रेखा क्या होती है। इस निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमारा शून्य होता है और यही हमारा समविभव पृष्ठ भी होता है। इस केंद्र से पास करने वाला जो तल होगा जिस पर हमारा विभव शून्य होगा, वो हमारा समविभव पृष्ठ होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।